आइए इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि काउंसलिंग आपका किस दिन शुरू होगा, एग्जैक्ट डेट बताने वाले हैं, एग्जैक्ट टाइम बताने वाले हैं। लेकिन साथ में आपको कट ऑफ जो आई हुई है 2026 की निकल कर बीसीसी के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर वाले हो, फार्मा वाले हो, इंजीनियरिंग वाले हो, चाहे आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, आप सबकी सारे कट ऑफ पे डिटेल्स चर्चा हम लोग करने वाले हैं। जो कट ऑफ आई है वो तो बताएंगे ही बताएंगे। 2025 में कितनी कट ऑफ गई थी, किस ब्रांच की, किस कोर्स की और किस कॉलेज की, जो टॉप टॉप कॉलेजेस है बिहार में उसकी कितनी कट ऑफ गई थी, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सारी डिटेल्स जो कट ऑफ आई हुई है उसके बारे में देखेंगे तो पूरी अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, आइए हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं। 2026 में जो कट ऑफ जाने वाली है, कितनी कट ऑफ रहेगी जो सेफ स्कोर में रहेंगे, कितनी कट ऑफ रहेगी जो आप किस कॉलेज में एडमिशन लाना चाहते हैं या फिर जिस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आप ले सकते हो, वो भी बताने वाले हैं। तो सारी चीजें अच्छे से देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा तो समझ में आ जाएगी। इसके बाद कोई डाउट्स आपके अंदर नहीं रहने वाली है। ठीक है, आओ तो पहले हम लोग चलते हैं 2026 का जो कट ऑफ निकल के आई हुई है वो कट ऑफ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 2026 का जो क्लोजिंग रैंक बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं लास्ट रैंक, यानी कि जहां तक एडमिशन हुई थी वो कितनी थी उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सारे ब्रांच वाइज करेंगे, सारे कोर्स वाइज करेंगे, नर्सिंग वाले हो, फार्मा वाले हो, चाहे इंजीनियरिंग वाले हो, सब पे हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं, एक एक करके। थोड़ा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो राउंड वन का जो क्लोजिंग रैंक 2025 का था वो कितना था, तो 1400 था सर जी, 1400 था। ठीक है, उसके बाद सर जी 1400 किसका आता है, किस तरह से आता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ओवरऑल कट ऑफ मिला के बात करेंगे। ये था आपका ज्वाइंट का, ठीक है ना, ज्वाइंट का। ठीक है, ज्वाइंट से जो एडमिशन लेना चाहते थे उसका वो चीजें आप लोग देखोगे। पहला जो यानी बोल सकते हैं जो फर्स्ट अलॉटमेंट आई थी उसका 1400 तक कट ऑफ गया था, और सेकेंड राउंड का जो क्लोजिंग रैंक था, चाहे वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते थे या बी फार्मा में लेना चाहते थे, तो उसका जो क्लोजिंग रैंक था वो कितना था, 1500 तक था। ये क्लोजिंग रैंक आपका बीएससी नर्सिंग का हो गया। सेम उसी तरह बीसी का आप लोग देखोगे कैटेगरी में 550 तक फर्स्ट राउंड में गया था और 600 में गया था सेकेंड राउंड में। सेम उसी तरह ईबीसी का गया था 350। आप लोग कैटेगरी वाइज रैंक देख लोगे, इनमें से कोई ना कोई कैटेगरी तो आपके पास होंगी ही होंगी, है ना। सेम उसी तरह 80 का 250 गया था, लास्ट गया था 280। उसी तरह एसटी का 20 गया था और लास्ट गया था 25, और ईडब्ल्यूएस का 270 गया हुआ था। ठीक है, और लास्ट राउंड में भी उसका 270 ही गया था। अब ये समझते हैं, ये बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ हम आपको समझा दिए, हाँ समझा दिए। अब अगर एग्रीकल्चर की बात करें बाबू, तो एग्रीकल्चर में सेम इसका दुगुना हो जाएगा, यानी कि इसका 14 दुनिया 28 हो, क्योंकि बीएससी नर्सिंग से ज्यादा सीट आपका एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का जो टॉप कॉलेज है उसका भी कट ऑफ बताएंगे। इसका दुगुना आप एग्रीकल्चर में कर लेना। और बी फार्मा में सर जी तब कितना किया जाए, तो बी फार्मा में जैसे इसका 1400 यूआर से निकाला गया था, 1400 यूआर से निकाला गया था, तो सेम उसी तरह आप लोग का इसका ना 1.5 गुना अगर आप लोग करते हो तो 1700 1800 तक जिसका था उसको मिला था बी फार्मा। सेकेंड राउंड तक 2000 तक कट ऑफ उसका गया हुआ था। ये 25 का बात बताएं, और 2024 से 12% सीट जो है 2025 में बढ़ा था। तो हम ये एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं, अभी सीट मैट्रिक्स आएगी तो हम सारा डिटेल्स बताएंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे तो सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। काउंसलिंग के जस्ट एक दिन आपका जितनी कॉलेज बढ़ी हुई है, जितनी ब्रांचेस बढ़ी हुई है, सबका डिटेल्स कट ऑफ आती है, सबका सीट मैट्रिक्स आती है, वो भी बताएंगे। सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो तो सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर रख लेंगे, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर इसका 1500 कट ऑफ गया है तो अप्रोक्स 1700 तक तो जाना ही जाना है, 1800 भी जा सकती है, वो डिटेल्स आएगी उस तरह से बता देंगे। ये 2025 का था कट ऑफ। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे सर जी, तो यहाँ पर रैंक वाइज जो कट ऑफ आया हुआ था इंजीनियरिंग का हम लोग अगर बात कर ले, तो इंजीनियरिंग में एक चीज आपको याद रखना है कि यूजीएससी से जो सीट बच के आती है, जो निकल के आती है, उसमें से इंजीनियरिंग वाले जितने भी अप्लाई करते हैं सबका ऑलमोस्ट एडमिशन हो ही गया था। 90% 95% बच्चे का हो ही गया था। तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि अगर आप काउंसलिंग अच्छे से करते हो तो आपको कॉलेज तो मिल ही जाएगा। लेकिन काउंसलिंग इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखती है इंजीनियरिंग वालों के लिए कि अगर अच्छे से करते हो तो अच्छे ब्रांच आपको मिल सकती है या फिर अच्छे कॉलेज मिल सकती है। तो इस तरह से कट ऑफ जाती है। आइए इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे 2025 का निकालेंगे तो 600 था, 490 तक इसका ओबीसी एबीसी का। जनरल वाले अगर 600 तक मार्क्स लाए हुए हैं, यानी क्वेश्चन के हिसाब से सही किए हुए हैं, तो इतना कट ऑफ गया था। 80 वाले का 500 तक कट ऑफ गया हुआ था, यानी 500 तक नंबर अगर लाए हुए थे तो। और एसटी का जो लाए थे ये भी 490 480 के आसपास था। और ईडब्ल्यूएस का 600 तक था, सिमिलर टू यहाँ पर जनरल वाले, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी बोल सकते हैं या फिर डीक्यू, यानी कि जो डिसेबल कोटा से आते हैं, विकलांगता से आते हैं, उसका कट ऑफ 540 था। अगर 540 नंबर लाए हैं तो आपको कॉलेज मिल गया। तो ये 2025 का था। उसी के आधार पर हम लोग 26 का भी समझेंगे, अभी टेंशन आप लोग को नहीं लेना है, ठीक है। चलो,
अब आ जाओ यहाँ पर, आप लोग बोल सकते हैं इंजीनियरिंग की बात अगर कर रहे हैं हम लोग, तो सर जी एक चीज आपको ये भी समझना है, बीएससी नर्सिंग पे भी डिटेल से टॉप कॉलेज पे बात करेंगे, पहले इंजीनियरिंग समझ लीजिए। इंजीनियरिंग में काउंसलिंग कर दे रहे हैं, कॉलेज तो आपको मिलना ही मिलना है, अगर अच्छा से थोड़ा हो गए तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कट ऑफ मिलाकर, कॉलेज का कट ऑफ मिलाकर और ब्रांच का कट ऑफ मिलाकर अगर काउंसलिंग करते हैं तो आपको अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। जैसे देखो कि टॉप कॉलेज जैसे एमआईटी मुजफ्फर है, बीसी भागलपुर है, ये सब टॉप कॉलेज है, या फिर टॉप कॉलेज और भी जितने भी टॉप 5 कॉलेजेस है, तो इसका जो यूआर रैंक हम लोग कह सकते हैं अप्रोक्स 2000 तक गया था, 3500 तक गया था। इसका टॉप कॉलेज का भागलपुर का 2000 तक गया था, एमआईटी का 1500 तक गया था। और यानी कि अगर आपका यूआर में 10,000 तक है तो पूरे बिहार में टॉप 5 नंबर पे जो भी कॉलेजेस आती है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर अच्छे से काउंसलिंग आप लोग करते हैं तो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, पहले ये समझ लेते हैं कि काउंसलिंग आपका कब शुरू होनी है, ये हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे 2026 का कट ऑफ कितना जाने वाला है, उस पर भी हम लोग बातें कर लेंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है ना, चलो। यूजीएससी का काउंसलिंग अभी हो रहा है, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उसके लिए बता रहे सर जी बीएससी नर्सिंग का इससे क्या नाता है या इंजीनियरिंग का क्या नाता है, तो हम बता देते हैं बीसीसी वालों का क्या नाता है। इसका काउंसलिंग का जो लास्ट डेट है बाबू, इसका काउंसलिंग का लास्ट डेट है आपका कितना, 15 तारीख है। 15 तारीख है, 15 तारीख 7वां महीना 2026 तक है। तो जब तक इसकी काउंसलिंग हो रही है तब तक आपकी काउंसलिंग हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो 2000 जैसे कि यहाँ पे आप देख लो 15 तारीख से शुरू हो रही है, इससे 1-2 दिन पहले सीट मेट्रिक्स आ जाएगी, हो सकता है 15 तारीख से शुरू हो जाए या फिर 16 तक जाए। तो यहाँ जब तक इसकी नहीं कंप्लीट होगी तब तक आपकी शुरू नहीं होगी, क्योंकि दोनों का एक ही कॉलेज में तो एडमिशन होता है इंजीनियरिंग से। ठीक है ना, चलो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और काउंसलिंग अगर अच्छे से करते हो आप लोग तो आराम से कॉलेज भी मिल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम होने भी नहीं वाली है। जो बच्चे काउंसलिंग करना जानते हैं या कट ऑफ मिलाकर करना जानते हैं, सारी कुछ की नॉलेज है, तो आराम से कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग अच्छे से काउंसलिंग करके दे, जो स्मार्ट गुरु की टीम है वो पिछले 5 साल से काउंसलिंग कर रही है, पैरामेडिकल हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे बीसीसी के लिए इंजीनियरिंग हो, बीएससी नर्सिंग हो, किसी के लिए भी, तो आप लोग चाहे तो हम लोगों से काउंसलिंग करवा सकते हैं। ये हमारा नंबर रहा, इस पर आप लोग व्हाट्सएप पर रैंक कार्ड भेजकर मैसेज कर सकते हैं कि सर जी काउंसलिंग करवाना है। फी आपका वही लगेगा जो आपका दुकान में कैफे में लगता, ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग अच्छे से कट ऑफ मिला के कर देंगे, तो इसमें आपका फायदा होने वाली है। जरूर आप लोग क्या करें, ये नंबर को स्क्रीनशॉट मार के रख ले और काउंसलिंग के लिए बातें कर ले, व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले। अब आते हैं 2026 का कट ऑफ पे, हम लोग बातें करते हैं और समझते हैं। 2026 का कट ऑफ जो मोटा मोटी बात करें बाबू, जो बच्चे क्या लेना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग लेना चाहते हो, उसका पीसीबी है इंटर में या फिर पीसीएमबी है, तो अगर उसका यूआर में 1600 तक है तो आपको कॉलेज मिलने की चांसेस है, मिल सकती है। कैटेगरी रैंक में अगर 800 तक है तो कॉलेज मिलने की चांसेस है, कॉलेज आपको मिल सकती है। और एक बात समझेंगे, अब जो बच्चे बोल रहे हैं सर जी मेरा 800 से ज़्यादा है कैटेगरी रैंक, तो हम ये भी बता दें आपको, अगर 1500 तक आपका कैटेगरी में है तो हम आपको कॉलेज दिला सकते हैं। काउंसलिंग उस तरह से कट ऑफ मिला के कर देंगे। अगर कैटेगरी में 1500 तक है तो आप लोग काउंसलिंग अगर यहाँ से करवाते हैं तो हम लोग करवा देंगे, इतना सा हम लोग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं 2000-3000 है तो बीएससी नर्सिंग में तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, चलो अब आ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ देखते हैं इंजीनियरिंग वाले को जो बच्चे हैं, तो इंजीनियरिंग वाले को हम ऑलरेडी बता चुके हैं, सारे बच्चे सेलेक्टेड हैं। काउंसलिंग यहीं पर इसका मायने रखता है कि अगर आपको बेस्ट ब्रांच चाहिए, सिविल चाहिए, सीएससी चाहिए, तो ये सब के लिए काउंसलिंग अच्छा से होना ही जरूरी है। चाहे आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए या बेस्ट ब्रांच चाहिए, तो इसके लिए काउंसलिंग आप लोग यहाँ से करवा सकते हो। अगर खुद से भी करोगे तो कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, अगर इंजीनियरिंग का एग्जाम दिए हो तो। ठीक है ना, चलो एग्रीकल्चर का कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं सर। तो एग्रीकल्चर का कट ऑफ यूआर में अगर 1600 तक है आपका तो कॉलेज आपको मिलने की चांसेस है, और अगर आपका 2200 तक है तो कॉलेज मिलने में आपका चांसेस, अगर कैटेगरी में सॉरी यहाँ पे 2200 तक, ये कैटेगरी रैंक 2200 तक तो नहीं होगा बाबू, है ना। कैटेगरी रैंक में यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, कैटेगरी रैंक में आप लोग 1200 तक ले सकते हो, है ना। ओके चलो, अब यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर ये भी 2000 तक के आसपास है आपका कैटेगरी में, तो फिर हम काउंसलिंग अगर हम लोगों से करवाते हैं तो एग्रीकल्चर में अच्छा कॉलेज हम या फिर अच्छी ब्रांचेस जो होगी वो हम आपको दिलवा सकते हैं, अगर यहाँ से काउंसलिंग करवाते हो तो। इसलिए बोलते हैं कि जो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है, वो हम लोगों से काउंसलिंग करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको दिए होंगे अच्छी लगी होगी। अगर काउंसलिंग करवाना चाहेंगे तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, रैंक कार्ड भेज के कि एक ही मैसेज करना है सर जी काउंसलिंग करवाना है, या कुछ डाउट्स है तो वो भी पूछ सकते हो। अगर कुछ ज़्यादा जरूरी ऐसा लगे कि सर जी हमको ये जानना ही है, क्यूरियोसिटी ज़्यादा है, तो आप लोग कॉल कर भी पूछ सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। और जो भी सीट मैट्रिक्स वगैरह आएगी, काउंसलिंग की जैसे डेट आएगी, काउंसलिंग करके लाइव आके हम बताएंगे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सीट मैट्रिक्स की डिटेल वीडियो आएगी तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो हमारी जैसे बनेगी तो आपको पता चल पाए। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।